तैयार होने के बाद अब बारी आती है बटर की। डेयरी फार्म से लाया गया बटर मशीन में चॉकलेट पाउडर के साथ मिलाया जाता है और फिर काफी देर तक इसे मशीन में अच्छे से मिक्स किया जाता है। बटर और कोको पाउडर के मिक्स होने के बाद इसमें फिर शुगर मिलाई जाती है जो इसमें मिठास भरती है। फिर फ्लेवर के लिए फ्रूट, नट्स, ओरियो या फिर दूसरे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं और इसे 2 घंटे तक एक मशीन में मिक्स किया जाता है। सभी इंग्रेडिएंट्स के मिक्स होने के बाद ये चॉकलेट सिरप का रूप ले लेता है। फिर इस चॉकलेट सिरप को रोलिंग मशीन पर 1 से 2 घंटे तक घुमाया जाता है ताकि चॉकलेट सिरप और गाढ़ा हो सके। चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज चॉकलेट को थिक और जेली बनाने के लिए जेलेटिन का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी अपनी ही एक कहानी है। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि जेलेटिन एक तरह का प्रोटीन ही होता है जो जानवरों की स्किन और बोन से बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई दूसरे देशों में बनने वाली डेयरी मिल्क में काऊ जेलेटिन का इस्तेमाल होता है, जबकि कई देशों में ये कंपनी काऊ की जगह पिग जेलेटिन का इस्तेमाल भी करती है। सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियन कैडबरी का ही एक ऐसा पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने खुद बताया है कि वो चॉकलेट में काऊ जेलेटिन का इस्तेमाल करती हैं, जिसके बाद अपने देश में इस चॉकलेट को बॉयकॉट करने की मानो एक मुहिम सी चल पड़ी। पर कंपनी के मुताबिक भारत में बनने वाली डेयरी मिल्क पूरी तरह से वेजिटेरियन होती है, माने कि इसमें काऊ या फिर पिग जेलेटिन का इस्तेमाल नहीं होता। और इसका सबूत है डेयरी मिल्क चॉकलेट के रैपर पर बना ये ग्रीन डॉट, जो ये एश्योर करता है कि चॉकलेट वेज इंग्रेडिएंट से ही बनी हुई है। इंडिया में बनने वाली डेयरी मिल्क में काऊ या फिर पिग जेलेटिन की जगह वेज जेलेटिन का इस्तेमाल होता है, जिसे अगार अगार पाउडर भी कहते हैं। इस जेलेटिन को मिलाने के बाद चॉकलेट सिरप को कंटेनर्स में भरा जाता है, जहां इन्हें और रिफाइन किया जाता है और फिर रिफाइनरी मशीन से होते हुए इस लिक्विड चॉकलेट को सांचों में ढाला जाता है, जो इन्हें अपनी जानी पहचानी बार शेप देते हैं। इन बार्स को फिर फ्रीजर्स में माइनस टेम्परेचर में 1 दिन तक रखा जाता है, जहां ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद चॉकलेट्स को मशीनों के जरिए पहले सिल्वर या फिर गोल्ड कवर से रैप किया जाता है और फिर कंपनी अपने रैपर से इन्हें पैक करके देश के अलग अलग इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देती है। और इस तरह फैक्ट्री से तैयार होकर ये डेयरी मिल्क आपके आसपास की दुकानों तक पहुंचती है, जहां से आप इन्हें खरीदते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं